कह रहा है कि सर हाउ यू लव फिजिक्स, आपको फिजिक्स से प्यार कैसे है? देखो बेटा, मे बी बिकॉज जब मैंने फिजिक्स पढ़ी, मुझे जिन्होंने पढ़ाया तो मुझे उनकी टीचिंग काफ़ी अच्छी लगी। प्लस फिजिक्स जो थी, इट केम वेरी नेचुरली टू मी। मतलब मेरा जो नेचर था ना, वो बहुत ही इंक्विजिटिव नेचर था। मैं क्लास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था। मेरे मेरे जो दोस्त लोग थे स्कूल के अंदर, जो मेरे दोस्त लोग थे, उन्होंने मेरा नाम रख दिया था। क्या नाम रखा? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ही द क्वेश्चन मार्क। इतने क्वेश्चन पूछता है। साइंस टीचर्स को मैं परेशान करके रखता था। ठीक है ना? सर क्वेश्चन, सर क्वेश्चन। तो इंक्विजिटिव नेचर था कि सर ये जो मतलब आई यूज्ड टू थिंक वेरी वेरी लॉजिकली। मतलब ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अब मुझे पता है कि काफी सारे बच्चे शायद इस चीज से रिलेट ना कर पाए रिलेट। ठीक है ना? क्योंकि बच्चों के अंदर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो बच्चों के अंदर एक खौफ पैदा करता है पढ़ने के लिए। और केवल एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, माँ बाप के लेवल पे अगर हम देखें, पेरेंट्स के लेवल पे भी हम देखें, तो वो खौफ पैदा किया जाता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं पैदा किया जाता। उनको होता है पढ़, थप्पड़ मारते हैं, पढ़ तू उसको, पढ़ पढ़। ठीक है ना? उसको गुस्सा करके पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बच्चों की साइकोलॉजी के अंदर जाता है। बच्चा जब टीचर के सामने आता है, बहुत डरा हुआ सहमा हुआ सा बच्चा होता है। ठीक है ना? और वो टीचर के आगे कुछ बोलने से ही घबराता है। ठीक है? तो वहां पर ऑन द अदर साइड आई वॉज लाइक, टीचर पढ़ा रहा है हर दूसरा सर। वहां पर आपने ये बात कही है, तो अगर हम ऐसे सोचे तो क्या ऐसे नहीं होना चाहिए? ठीक है? तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक ढूंढने का मेरा स्टार्टिंग से ही एक नेचर था कि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ऐसा होना चाहिए। ऐसा, अब मैं ऐसा नहीं पढ़ा रहे हैं ये और सर सर ब्लैक होल क्या होता है, ऐसा नहीं। फालतू मैंने कोई पढ़ाई नहीं। जो सर ने पढ़ाया उसको ईमानदारी से पढ़ा, क्लास में बैठकर पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ा। इसलिए मुझे क्लास कभी बोरिंग नहीं लगी। क्लास कभी बोरिंग नहीं लगी। ठीक है ना? चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट की क्लास क्यों ना हो, मुझे बोरिंग नहीं लगी। एटलीस्ट फिजिक्स और मैथ की क्लासेस, केमिस्ट्री स्लाइटली बोरिंग होती थी, बट ठीक है, फिर भी चलता था काम। बट मैथ फ्लॉलेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 11th एंड 12th कोई टेंशन नहीं थी। एंड इनफैक्ट मेरे मैथ्स में फिजिक्स से ज़्यादा नंबर आए थे 12th क्लास में। इट वॉज लाइक 96 और 97, कुछ ऐसे नंबर थे 100 में से। और फिजिक्स में वॉज लाइक 93 94। केमिस्ट्री में थोड़े से कम थे, बट अगेन 90s में ही थे, मतलब थोड़े से कम, 89 90 के आसपास थे। इंग्लिश में थोड़े कम रह गए थे, 70 के आसपास थे मेरे इंग्लिश में। ठीक है? तो बट हाँ, कहने का मतलब यही है कि मुझे फिजिक्स से प्यार है बिकॉज इट इज वेरी वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट। आपको एक धागा पकड़ा दिया गया तो उससे आप एंड तक जा सकते हो। आपको पॉइंट चार्ज के बारे में बता दिया तो उससे आप, उसी से आप जो है रिंग को बता सकते हो, रिंग से स्फीयर बता सकते हो, स्फीयर से आप कैविटी पे आ सकते हो। तो सारी चीजें लिंक्ड है आपस में। इतना प्योर सब्जेक्ट, इट्स सो प्योर सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज अगेन बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना? फिजिक्स है वेरी फ्यू थिंग्स, कुछ ही लॉज जो आपको पढ़ने हैं, बाकी सारा आपका प्योर आईक्यू है, प्योर आईक्यू है। ठीक है ना? सो मुझे कोडिंग बहुत पसंद है। मतलब मैं जब मैं एज ए कोडर भी था, तो मुझे कोडिंग भी बहुत पसंद थी। आई वाज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बिफोर आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री। टीचिंग ज्यादा पसंद थी कोडिंग से, इसलिए मैंने टीचिंग का प्रोफेशन चुन लिया। आई लेफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलपिंग जॉब voluntarily and came into this industry and I don't regret because मेरे मन पसंदीदा का जॉब है और मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना में, बोलना मुझे पसंद है, आप लोगों के सामने आना पसंद है, आप लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है। ठीक है ना? तो आई जस्ट लव टीचिंग, आई जस्ट लव फिजिक्स, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है?